नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र अजीत दगड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। मैं आज आपको लेक्चर देने वाला हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी क्या है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉय। जो भी कोई एम्प्लॉय है, जो भी कोई काम करेगा एम्प्लॉयर के अंडर, उसको जो भी कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा इट इज कॉल्ड एज सैलरी। तो सैलरी का कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ पे अलाउंसेस आ सकते हैं, परक्विजिट आ सकते हैं। तो अलाउंसेस जो रहेंगे वो हम बाइफरकेट करने वाले। कुछ अलाउंसेस ये टैक्सेबल रहेंगे, कुछ अलाउंसेस ये जो भी रहेगा, कुछ अलाउंसेस ये पार्टली टैक्सेबल रहने वाले, पार्टली एग्जम्प्ट रहने वाले। तो हम देखते हैं सैलरी क्या है। सैलरी मीन्स एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर to his employee in a consideration of this service is called as a salary. It is also include the monetary values of the benefits and the facilities provided by the employer which is a taxable. Salary is paid in cash as well as allowances. तो बेसिक चार्ज का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 15। इन्होंने क्लियर यहाँ पे बता दिया है, अगर आपकी सैलरी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, इसके हिसाब से आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर सैलरी शो करनी पड़ेगी। अगर आपने एडवांस सैलरी ली होगी तो वो भी रिसिप्ट बेसिस भी आपको टैक्सेबल करनी पड़ेगी। और अलाउंसेस में जो मैंने आपको अभी बताया, तो अलाउंसेस आर बाइफरकेटेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहले जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो कुछ फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे, कुछ फुल्ली एग्जम्प्ट रहेंगे, और कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्ट रहने वाले हैं। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से है, उसमें आता है डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, टिफिन अलाउंस और हिल स्टेशन अलाउंस। कुछ पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। और इन दोनों में जो अगर कुछ बेटर नहीं तो गवर्नमेंट ने कुछ अलाउंसेस ये फुल्ली एग्जम्प्ट किए, जैसे हेल्पर अलाउंस होगा, एकेडमिक अलाउंस होगा और यूनिफॉर्म अलाउंस होगा। तो सैलरी क्या है एज पर द सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। तो सैलरी में क्या क्या आने वाला है ये हम देखने वाले एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसमें वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेजुटी और उसके साथ साथ एनी फीस, परक्विजिट, कमीशन और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अगर कुछ होगा तो वो भी आपको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। एडवांस सैलरी भी इसमें ऐड होने वाली है। तो हम बेसिक एक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले बेसिक सैलरी आएगी। अलाउंसेस और परक्विजिट्स में फर्क क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अलाउंसेस मीन्स जो भी आपको पैसे में मिलेगा उसको हम बोलते हैं अलाउंसेस। और परक्विजिट मीन्स क्या है कि परक्विजिट यानी आपको अदर देन पैसा जो भी कुछ फैसिलिटीज मिलेगी इट इज कॉल्ड एज परक्विजिट्स। तो ये सब मिला के आप में जो भी इनकम आपका रहेगा सैलरी का, उसमें से आपको एज पर द सेक्शन 16 आपको डिडक्शन मिलने वाला है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपका ओल्ड रिजिम रहा तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। अगर आपका न्यू रिजिम रहेगा तो आपको वहां पे 75,000 मिलने वाला है। अगर ओल्ड रिजिम रहा तो ये आप इंटरटेनमेंट अलाउंस और जो भी आपका प्रोफेशनल टैक्स है इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये जो कुछ डिडक्शन है या अलाउंसेस का जो भी कुछ डिडक्शन है ये आपको न्यू रिजिम में मिलने वाला नहीं है। और ये डिडक्ट करने के बाद जो भी रहेगा इट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल सैलरी। और सैलरी आने के बाद हम अभी आपका अगला लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ टू फाइल अ इनकम टैक्स रिटर्न। अभी ITR 1 किससे डील करेगा इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में जानकारी देने वाला हूं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके वजह से ITR 1 में अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम ये 5,000 रुपए के अंदर होगा, अगर आपका बिजनेस इनकम होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते। तो ITR 1 फाइल करने से पहले हमको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। उसमें आएगा आपका 26 AS रहेगा, उसके बाद AIS रहेगा, TIS रहेगा। जो भी इंप्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 दिया है वो आपको साथ में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको आपका बैंक स्टेटमेंट भी चेक करना पड़ेगा, उसमें आपको बैंक का इंटरेस्ट कितना आया है, आपको एग्जाम का रेम्यूनरेशन कितना है, इसका भी कैलकुलेशन हमको इसमें देना पड़ेगा। अगर आपको आपका रिटर्न फाइल करना होगा तो रिटर्न फाइल करना बहुत आसान बात है, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in पे जाना है, आपका लॉगिन खुद का करना है। अगर आपको लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जहां पे आपकी पैन के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। आप लॉगिन करके आपका ITR 1 फाइल कर सकते हो। तो ये लॉगिन की विंडो आपके सामने दिख रही है। तो लॉगिन करने के बाद आप वहां पे आपका पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप जब रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना ये मैंडेटरी है। तो इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में जानकारी देने वाला हूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।